गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम इसका 8th क्लास का जो अपने 8.2 चल रही थी 8.2 का अपने कुछ बाकी था। अपने 3 क्वेश्चन अपने कर लिए थे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। देखो आप फोर्थ क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज गिवन, आपको इतनी आपको गिवन है 15,500 रुपीज आपको गिवन है। रिपेयरिंग चार्ज लगा हुआ इसमें, इसको कुछ अपने आर्टिकल लिया उसको रिपेयर करवाया, ठीक है ना। जैसे हम कोई सेकंड हैंड बाइक लेते हैं या कुछ भी सेकंड हैंड कोई भी चीज ले लेते हैं तो उसको कुछ रिपेयर कराना पड़ता है। तो हमने रिपेयर कराया और कितने चार्ज लगा उसमें 450 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंट, फिर भी उसमें प्रॉफिट हुआ हमारे को 15% का प्रॉफिट होता है। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? तो बेटा इसमें जो है कॉस्ट, जो रिपेयरिंग चार्ज हुआ और जितना भी आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ, ये लेबर चार्ज हुआ, जो भी चार्ज होता है वो हमारी कॉस्ट पे ऐड होता है, ठीक है। और उनको ऐड करने के बाद हमारी फाइनल कॉस्ट आती है। क्लियर? जैसे हम कोई भी आर्टिकल मान लो 10,000 में खरीद के लाए, उसमें हमारे को 100 रुपए उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया, 100 रुपए सपोज की लेबर चार्ज लग गया और 500 रुपए सपोज की अपना रिपेयरिंग चार्ज लग गया, ठीक है। तो वो सारी जो चार्जेज है वो किस पे ऐड होते हैं? कॉस्ट पे ऐड होते हैं। तब फिर हमारी फाइनल कॉस्ट आती है उन सबको ऐड करने के बाद, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसमें ऐड करेंगे इसको। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू 15,500 प्लस 450, तो ये हो गया वो 15,950 रुपीज, ठीक है। और अब इस पे हमारे को प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो सेलिंग प्राइस निकालनी, वो सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सेलिंग प्राइस ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है इसकी, वो देखो फॉर्मूला क्या हमारा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस 15,950 इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका 15 है, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो सॉल्व कर लो इसको, यही आपका जो है फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हमने इसमें ऐड किया, एक जीरो से एक जीरो आपके कैंसिल, ये हो गया आपका 1595 इंटू 115 अपॉन 10, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आप यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा आपका वो हम लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है हमारे पास 183,425 अपॉन 10। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये 10 में हमारे को केवल पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। जितने जीरो है उतने अब इधर से प्लस काउंट करो और पॉइंट अप्लाई कर दो। तो ये होगा हमारे पास 18,342 रुपीज 0.50 रुपीज, ठीक है। ये आपका जो है सेलिंग प्राइस फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से देखो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन किया। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना आपको, एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसी बेस पे आपका जो 8th क्वेश्चन है, सॉरी 8th नहीं 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन जो है आपका 5th क्वेश्चन के बेस पे ही है। तो आप करने की कोशिश करना, 7th पे 5th करवा रहा हूं। तो देखो 5th क्वेश्चन, तो आप ये 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में हमारे को गिवन है ए VCR एंड टीवी वर बोट फॉर 8,000 ईच। तो हमने दोनों को जो है 8,000 में परचेज किया, ठीक है। दोनों की प्राइस 8,000 है कॉस्ट प्राइस। और बोल रहा है कि VCR पे लॉस हुआ हमारे को, तो लॉस परसेंटेज ऑन VCR इक्वल टू 4% एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टीवी इक्वल टू 8%। देन हम सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, दोनों की सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR इक्वल टू कितनी हो जाएगी, वही कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, सॉरी माइनस VCR में हमारा लॉस हुआ है ना, तो माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस इनटू, सॉरी कॉस्ट प्राइस हम लिखते हैं 8,000, ये 10 माइनस 4 अपॉन 100। तो देखो ये हो गया 8,000 इंटू 96 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास कॉस्ट प्राइस आती है
सेलिंग प्राइस है आपके पास 7,680 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 4% लॉस में बेचा था तो कम में बेचेंगे हम, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारी कब आएगी ऑब्वियसली। अब सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी की निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब के बाद आपको आइडेंटिटी लिखने की नीड नहीं है वैसे तो, लेकिन अपना लिखना चाहो तो लिख लो। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 100, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास 8,000, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आपका 8 अपॉन 100, ठीक है। तो ये आपका बनता है 8,000 इंटू 108 अपॉन 100, वही 2 जीरो से आपको 2 जीरो कैंसिल, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 8,640 रुपीज। ये आपका सेलिंग प्राइस है किसकी, टीवी की, ठीक है। अब इसने पूछा है कि कितना ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी लगी, दोनों को हमने 8,000 में कराया तो टोटल कॉस्ट कितनी है, तो आप टोटल कॉस्ट फाइंड करोगे, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8,000 प्लस 8,000, तो वो आपके पास आती है 16,000, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस वो कितनी होगी 7,680 प्लस 8,640, तो ये आ गया हमारे पास 16,320 रुपीज, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ हमारे को, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस हमारी कम है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 16,320 माइनस 16,000, तो ये हुआ 320 रुपीज का हमारे को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज कैलकुलेट करना है इसका, तो परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा देखो अब एक बार, तो यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सब आइडेंटिटीज मैंने लिखवा रखी है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको आइडेंटिटीज याद होगी तो आप आराम से इनको सबको समझ पाओगे। तो प्रॉफिट हमारा 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस आपकी 60,000 इनटू 100, तो देखो और 16 टू द फिर एक जीरो से एक जीरो, तो 16 टू द 32, तो 2% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट होता है, ठीक है। ओवरऑल मतलब पूरे दोनों प्रोडक्ट पे सेल करने के बाद हमारे को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना परसेंट हुआ 2% होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है 5th क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, 6th क्वेश्चन जो है आप करने की कोशिश करना, अगर आता तो ठीक है, अदरवाइज